गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। हम लोग टॉपिक कर रहे थे डेसिमल्स और यहाँ पर अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं डिविजन्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हम डेसिमल फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। आपको डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना सीखना है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। डिवाइड द डेसिमल्स एज द डिवीज़न ऑफ नंबर्स। जैसे आप सिंपल नंबर्स को डिवाइड करते हो, सेम ऐसे ही डेसिमल्स नंबर को डिवाइड करो। व्हेन यू रीच एट द 10th डिजिट, इसका मतलब है जब आप पॉइंट के बाद जो हमारी पहली डिजिट आती है उसे हम 10th डिजिट बोलते हैं। याद रखना है 10 टेंस नहीं है, TENTHS है ना। वंस टेंस वो वाली नहीं है, ये पॉइंट के बाद जो राइट साइड में डिजिट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो आपको क्वेश्चन के अंदर डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। यहाँ पर है 100.4 डिवाइड बाई 25। तो 100.4 को आपको डिवाइड करना है 25 से। कैसे करेंगे? पहले 25 4 ज़ा 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए, ये तो 0 हो गया। अब आप कहाँ पहुँच गए हो? 4 पे पहुँच गए हो। तो ये जो 4 है, इससे पहले 4 को नीचे उतारेंगे हम, तो जो पॉइंट है वो क्वेश्चन में मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नीचे आ गया और ये जो डेसिमल पॉइंट है, जैसे ही आप 10th प्लेस का यूज़ करने वाले हो वैसे ही आप यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया 4, लेकिन 25 4 से डिवाइड 4 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो 25 से, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले 0 ले लिया। 0 लिया, पॉइंट के बाद 0 लग गया, तो यहाँ पर 40 हो गया। अब इसे सॉल्व किया, 25 1 ज़ा 25, माइनस किया, आपके पास आया 15। अब 15 भी छोटा है 25 से, इसीलिए 0 ले लिया, ठीक है। तो 150 आ गया। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। 25 6 ज़ा 150 और हमारा आंसर आ गया 4.016। तो याद रखना है बच्चों कि जब कभी भी आपके पास यहाँ पे छोटा नंबर है जो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा ले लिया है। देखिए बच्चों, व्हाट टू डू व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डिविडेंड इज लेस देन द डिवीज़न एंड द डिवीज़न इज़ नॉट कंप्लीट। उस केस में आप क्या करेंगे? जब डिविडेंड के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कम है एंड डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ है, कीप एडिंग ज़ीरोज़ एट एवरी स्टेप टिल द डिवीज़न इज़ कंप्लीट। तो 0 ऐड करते रहिए जब तक डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पर देखिए 1.2 डिवाइड बाई 25, 1.2 को 25 से डिवाइड करना है। देखिए 1.2 को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें तो कैसे करेंगे? 12/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, पॉइंट हटाया और नीचे 10 आ गया, डिवाइड बाई 25। अगर इसे हम नॉर्मल लिखें तो कैसे लिखेंगे? 12 × 1/25 और यहाँ पे 12/10 मल्टीप्लाई किया, 12/250 आ गया, राइट। अब 250 और यहाँ पर आ गया 12। हमेशा ये मानकर चला जाता है कि पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं दिख रहा है तो वो हमेशा लास्ट में माना जाता है। तो 12 के बाद पॉइंट मान लिया। अब देखिए 250 जो है वो बड़ा है 12 से, तो इन दैट केस वी नीड टू ऐड ज़ीरोज़। अब देखिए हम क्या करेंगे? 0, फिर हमें पॉइंट की यूज़ करना पड़ा, है ना। पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारे पास एक 0 तो आ गई, लेकिन दूसरी 0 भी हमें चाहिएगी क्योंकि वो नंबर फिर भी छोटा ही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिए, एक पॉइंट के बाद की और एक एक्स्ट्रा 0 यूज़ किया। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो 250 4 ज़ा 1000। अब हमारे पास माइनस करने पर आया कितना? 200। अब एक 0 हमें फिर से यूज़ करनी है, इसीलिए हमने एक 0 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 2000। अब इसे सॉल्व किया तो 250 8 ज़ा
2000 और इस तरीके से हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मेथड आपको दिखाया गया है। ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या है, 25 सिंपल जैसा दे रखा था, हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट किया। 1.20 जब आप 10th प्लेस पर पहुँचते हो तो पॉइंट को क्वेश्चन में मार्क कर देते हो। अब ये नंबर छोटा है इसीलिए हमने एक 0 लगाकर एक और 0 यहाँ पर ऐड कर लिया। तो 1.20 डिवाइड बाय 100 यहाँ पर आ गया 200 और फिर इसे हमने सॉल्व कर दिया। 25 4 ज़ा 100 और 25 8 ज़ा 200 इस तरीके से सॉल्व कर दिया। दोनों मेथड हैं, जो आपको पसंद आए वो कीजिए। आई प्रेफर आप ये वाला अडॉप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। उस केस में कैसे डिवाइड करेंगे जब आपका जो डिनोमिनेटर के अंदर कोई ऐसी डिजिट होगी जिसमें फर्स्ट डिजिट 1 है और बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे केसेस में आप जो पॉइंट आपका न्यूमरेटर में दिया हुआ है उसे हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट में। एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर ज़ीरोज़ इन द डिवीज़र। जितने ज़ीरोज़ डिवीज़र में होंगे, मतलब आपके डिनोमिनेटर में होंगे, उतने ज़ीरोज़ का यूज़ करते हुए आप उसे लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करोगे पॉइंट को। इफ द नंबर ऑफ प्लेसेस इन द इंटीग्रल पार्ट इज़ लेस, और नंबर ऑफ प्लेसेस इंटीग्रल पार्ट में मतलब आपके न्यूमरेटर में अगर अगर आपके नंबर्स कम हैं तो पॉइंट को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करते टाइम आप उतने ज़ीरोज़ लेफ़्ट साइड में ऐड करते जाओगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए 716/10 है तो डिवाइड करना है हमें 10 से, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 71.6 है तो इसका सिंपल तरीका देखते हैं। 71.6 डिवाइड बाई 10, मैंने आपको बोला पॉइंट को उतने टाइम शिफ्ट कर दीजिए लेफ़्ट की तरफ। तो हम इसको पॉइंट को जब 1 0 है तो एक बार शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट जंप कर यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमारी फिगर बन गई 7.16, राइट। सेम यही प्रोसेस सभी में करना है। मैं आपको समझा रही हूँ अभी ये वाला 44.008 डिवाइड बाय 1000। तो देखिए बच्चों 44.008 डिवाइड बाय 1000। अब देखिए पॉइंट को 3 बार शिफ्ट करना है, 3 0 हैं इसलिए 3 बार लेफ़्ट की तरफ जंप कराइए, 1 2। अब यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तीसरी बार जंप कराने के लिए हम यहाँ पर एक 0 ले लेंगे और इस तरीके से पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा नंबर बन गया 0.04408। बस एक ही चीज़ याद रखनी है, अगर हमारे नंबर्स कम पड़ जाते हैं तो 0 ऐड कर दीजिए लेफ़्ट साइड में और पॉइंट को उतनी बारी जंप करवाइए जितने टाइम्स हमारी 0 हैं डिनोमिनेटर में। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, 100, 1000। ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर हमारे कोई मल्टीपल्स आ रहे हैं जिनसे हमें डिवाइड करना है किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को, तो उस केस में आप क्या कीजिए, हम क्या करेंगे कि पॉइंट को उतनी बार जंप करवा देंगे जितने हमारे ज़ीरोज़ बन सकते हैं। जैसे 30 को हम 3 × 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 30 जो है 10 का मल्टीपल है ना। सेम ऐसे ही 3000 है, इसको भी हम 3 × 1000 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल क्या कीजिए, 3 को डिवाइड कर लीजिए गिवन नंबर से और फिर जो हमारा आंसर आएगा निकल कर, जैसे यहाँ पर आंसर आया है 1140.61, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से। ठीक है, फिर पॉइंट को उतनी बारी शिफ्ट कर दीजिए, पहले 3 से करिए और फिर 1000 से करिए, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। अब डेसिमल का डिवीज़न डेसिमल से हो रहा है ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं कि 14.7 और 2.1 को अगर डिवाइड करना है, 14.7 को 147/10 की फॉर्म में लिखा,
2.1 को 21/10 की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर देखिए 147/10, यहाँ पर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो ये रिवर्स हो गया 10/21 की फॉर्म में। इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट कर लिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि सामने वाले गिवन नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे और डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। अब होल नंबर का डिवीज़न हो रहा है डेसिमल से, तो इस केस में आप क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द डिवीज़र। डिवीज़र के अंदर डेसिमल नंबर्स को काउंट कर लीजिए, डेसिमल डिजिट्स को। एड एज मैनी जीरोज़ टू द डिविडेंड, डिविडेंड में उतने जीरोज़ ऐड कर दीजिए। रिमूव द डेसिमल इन द डिवीज़र, और डिवीज़र के अंदर से डेसिमल हटाइए और सिंपल डिवाइड कीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। 42 डिवाइड बाई 0.7। अब यहाँ पर क्या किया हमने, 0.7 है, इसे हमने 7 लिख दिया, और जितने डिजिट के बाद पॉइंट था, मतलब यहाँ पे 1 डिजिट थी, तो उतनी ज़ीरो हमने न्यूमरेटर पार्ट में ऐड कर दिया। तो पॉइंट लास्ट में माना 42, तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड आ गया 420 डिवाइड बाय 7, है ना। यहाँ पे 441 है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो 44100 डिवाइड बाय 21। यहाँ पे देखो हमारी 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से हमें सारे सॉल्व करने हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, जैसे 7/8 है, हमें इसे फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से। अब ये छोटा है तो हमें पॉइंट पहले ही ले लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें कितनी भी ज़ीरोज़ हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 70 हो गया ये, है ना, एक और ज़ीरो हमने यूज़ कर ली तो 70 हो गया। सॉल्व किया 64, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 6, ऊपर से ज़ीरो नीचे उतारा 60, तो 8 8 जा 64 यहाँ तक हो गया, 7 8 जा 56 हुआ। सिंपल सॉल्व किया, ज़ीरो आ गया हमारा। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 0.875। देखिए बच्चों, इसे हम डीपली एक्सरसाइज के अंदर फिर से समझेंगे। अभी जस्ट एक आइडिया दिया गया है आपको। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।